नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम अध्ययन करेंगे पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंतर्गत जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन। तो यह प्रश्न वो प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभिन्न राज्यों के डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चर परीक्षा, सेट, नेट, यूजीसी नेट, डाइट। ये प्रश्न उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, पूर्व परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इतनी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार आए हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। हम इन प्रश्नों का तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे, व्याख्यात्मक हल देखेंगे इनका, और हम एक प्रश्न तैयार करने में हमारे 2 या 3, 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार का मेरा मानना है कि यह जो व्याख्या दी गई है प्रश्नों की, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम इन सत्रों में हम इसी प्रकार की पीवाईक्यू सीरीज लेकर आएंगे और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, पीवाईक्यू हैं, और सभी प्रश्नों की जो उत्तर हैं वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किस इतिहास की ओर संकेत करता है, उसके लेखक का हमें नाम बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है, बहुत ही करंट का यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, उस इतिहास के बारे में बात की गई है कि यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी मुख्यतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी 2021 और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है डी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए जो आधार काल नाम दिया है वो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। तो अन्य हम जो नामकरण उनके प्रयोक्ता हैं उनको हम देखते हैं क्या नाम दिया है। जो प्रयोक्ता हैं वो इस तरफ लिए हैं और नाम इस तरफ है कि क्या नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। आरंभिक काल जो कहा है वह मिश्र जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। मिश्रबंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वीर वपन काल कहते हैं आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल नाम से किया है और पंडित राहुल साकृत्यायन जी इसका नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा है आदिकाल को। रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे जयकाल कहते हैं। हम इन सभी तथ्यों का सभी आधार के नामकरण हैं, इन सभी का हम अध्ययन अपने सत्र में कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से संबंधित हम ग्रंथों को भी पढ़ चुके हैं और नामकरण कौन कौन से हुए हैं उन सभी का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आपको अगर ये अध्ययन करना हो तो आप पिछले सत्रों में जाकर उन सभी तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया,
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी 21, एलटी 2018 और डीएसएसबी पीजीटी 2018 का यह प्रश्न हाल ही की परीक्षाओं में 3 बार आया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य की भूमिका कहाँ है, क्या कहा है? हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 जो ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह ग्रंथ है। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिंकार्ड। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदीवारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वीकल्प। यह प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी फीमेल परीक्षा में आया है और पृथ्वीकल्प जो रचना है वह रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। बूंदीवारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। तो यह टीजीटी 2021 का प्रश्न है। पृथ्वीकल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीकल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला, पंख, चमकीले आदि माथुर की कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य, बूंदी वारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य, पद्यमय लेख संग्रह एवं नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख दिया है। यह जो मिश्र बंधु विनोद पुस्तक है यह कितने भागों में है? यह अभी 2024 के यूजीसी नेट परीक्षा में भी जून वाले प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया था कि किस मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। यह भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये प्रश्न भी याद नहीं रहते। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का प्रश्न है। और तो कौन है इसमें सही उत्तर? इसका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी इसका समय है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का ही यह प्रश्न है और इसमें हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन।
हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता के साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल साकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं और शुरुआत भी इन्होंने ही की है, तो इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा निम्न साहित्य है। मेरी लद्दाख यात्रा, आप समस्त यात्राओं का विवरण पूरे यात्रा साहित्य का मेरी यात्रा साहित्य वाली सत्र में जाकर देख सकते हैं। सभी यात्रा साहित्य का वर्णन किया है, संपूर्ण का अध्ययन कराया गया है। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, तो इन सभी का हम अध्ययन कर चुके हैं यात्रा साहित्य वाले सत्र में। तो हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल साकृत्यायन है। इन्हें यह इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। निम्न में से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम दिया है और दो उपशीर्षकों से विभाजित किया है? उसे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी 2021 और राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है और इसका उत्तर है सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो जन्मदाता किसको कहा जाता है एकांकी का? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। निम्नलिखित लेखकों एवं उनकी द्वारा आदिकाल का जो नामकरण दिया गया है उनका हम अध्ययन करेंगे। चारणकाल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नाम और प्रयोक्ता इधर दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें वीरगाथा काल कहते हैं आदिकाल को, और सुमन राजे ने आधार काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं आदिकाल को। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। यह प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 और जीआईसी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भागों में लिखा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का संवेदना और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है संवेदना का विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह लिखते हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचना के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां उन्होंने लिखी हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका समय 1888 ईस्वी है, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसी इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर अन्य इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। यह प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका जो व्याख्या है वो हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का जो ग्रंथ का प्रकाशन किया था वो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि गार्सा द तासी की पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है इनकी पुस्तक का नाम। और जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका समय 1888 ईस्वी है, इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मान
ना जाता है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार आता है। ये मिश्र बंधु 3 भाई हैं और इनमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्णदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, है ना। यह प्रश्न जो आया है ये कई बार परीक्षाओं में आया है। यूकेपीएससी लेक्चर 2020, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 और यह प्रश्न नेट में भी कई बार आया है। तो इसमें है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ। गणेश भगवान और श्याम भगवान, गणेश को याद रखिए, श्याम को याद रखिए। गणेश और श्याम मिले तो दोनों के मिलने से क्या हुआ, सुख की उत्पत्ति हुई। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव, तो आप भूलेंगे नहीं कभी इसे। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इसमें 4 भाग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने भाग हैं इसके? 4। और जो प्रथम 3 हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए और तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों को शामिल किया गया है। लगभग 5000 का जीवन वृत्त वर्णित है। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल, रसाल काल। यह प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020 और यूपीटीजीटी 2013 का प्रश्न है। तो अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने रीति काल को। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और राहुल साकृत्यायन। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015, यूजीसी नेट जून और यूपी टीजीटी 2001, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008। कितनी बार यह प्रश्न आया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो सिद्ध सामंत युग नाम दिया है वह किसने दिया है? वह दिया है राहुल साकृत्यायन जी ने। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत युग का जो नाम वह राहुल साकृत्यायन ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, वीरवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, सिद्ध सामंत। तो कई बार यह प्रश्न का हम उत्तर पढ़ चुके हैं तो हमें याद होना चाहिए। आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे राहुल साकृत्यायन, सा से क्या नाम है? सिद्ध सामंत, है ना। तो आप सा से सा जोड़कर सामंत काल कर सकते हैं साकृत्यायन जी का। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वीरवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, संधि एवं चारण काल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नामकरण किया गया है आदिकाल का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी है। संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। तो आप याद रखेंगे हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ जो रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी का समय है और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। दर्शन किसका है? शर्मा का है, नलिन विलोचन शर्मा। तो आप इस तरह से एक नाम को एक नाम के साथ जोड़कर उसको याद रख सकते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास
1930 ईस्वी में लिखा है सूर्यकांत शास्त्री जी द्वारा, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखित है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है, वैज्ञानिक ग से गणपति। तो आप इस तरह इनको जोड़कर थोड़ा सा याद कर सकते हैं। एक आसान सी ट्रिक है जो मैं भी अपनाती हूँ और आपको भी बता रही हूँ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र अच्छा लगा होगा। पीवाई की सीरीज में हम आगे भी अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे और व्याख्यात्मक हल लेकर आएंगे अन्य प्रश्नों के। धन्यवाद।